लास्ट सेशन में हम लोगों ने एसटीपी पे डिस्कशन किया था, याद है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किया था। यस सर। और हमने जो डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है एसटीपी का, वो भी हमने कवर कर लिया था। वेट, मैं जरा लास्ट सेशन की वीडियो देख ली। 2 मिनट। लास्ट सेशन हमने आई थिंक 16 को कंप्लीट किया था। एसटीपी हमने स्टार्ट कर लिया था। उसके अंदर हमने रूट ब्रिज का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। देन फॉरवर्डिंग पोर्ट डिसाइड कैसे होता है और ब्लॉकिंग पोर्ट डिसाइड कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके अंदर हमने 3 सिनारियो डिस्कस किए थे। ब्लॉकिंग पोर्ट और फॉरवर्डिंग पोर्ट कैसे डिसाइड होता है, उसके लिए हमने 3 सिनारियो डिस्कस किए थे, याद है सबको? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लीस्ट एसटीपी पाथ कॉस्ट। और अगर उसकी टाई होती है तो टाई ब्रेकर कौन होता है? स्विच मैक एड्रेस। और अगर मैक एड्रेस की टाई होती है तो टाई ब्रेकर कौन सा होता है? लीस्ट पोर्ट नंबर क्या होगा? फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। हमें तो विपिन, यस सर। इस टॉपिक को यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। Wait, तो मैं एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ। आपने जो डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, अब उसको अपने हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं, ठीक है? ये एक डिज़ाइन है। और इस डिज़ाइन के अंदर आपने कुछ हाई एंड के स्विचेस को यूज किया है, कुछ लो एंड के स्विचेस आपने यूज किए हैं। जैसे यहाँ पे 2 मल्टी लेयर स्विचेस हैं और 2 लेयर 2 स्विचेस हैं। तो मैं केबल कनेक्ट कर रहा हूँ। अब इस सिनेरियो में कोई ना कोई एक स्विच आपका इलेक्ट होगा एज अ रूट ब्रिज। तो एक बार देख लेते हैं जो डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट कहता है। तो यहाँ पे आपने किसी भी स्विच की जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो चेंज नहीं की है। तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है, याद है किसी को? 32768, याद है? 3 2 सर। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, शो स्पैनिंग ट्री, ये जो फर्स्ट स्विच है आपका, ये आपका इलेक्ट हुआ है एज अ रूट ब्रिज। ये देखो आपको मैसेज मिल रहा है। तो मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये रूट ब्रिज कैसे डिसाइड हुआ है। आपको पता है लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू, और अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाई होती है तो टाई ब्रेकर होता है लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। तो यहाँ पे आपने प्रायोरिटी वैल्यू चेंज नहीं किया है, तो ये जो स्विच है आपका रूट ब्रिज इलेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ लीस्ट मैक एड्रेस। होस्ट नेम डिसाइड कर लेते हैं। ये आपका स्विच नंबर 1, ये आपका इलेक्ट हुआ है एज अ रूट ब्रिज शो स्पैनिंग ट्री। ये रूट ब्रिज इलेक्ट हुआ है। नाउ अब एक काम करते हैं, दूसरे स्विच पे आते हैं। ये जो स्विच है आपका दूसरा स्विच, तो दूसरा स्विच आपका इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन रूट ब्रिज। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो शो स्पैनिंग ट्री, तो ये आपका रूट ब्रिज नहीं है। और अगर मुझे फोर्सली इस स्विच को इलेक्ट करना हो या इस स्विच को यूज करना हो एज अ रूट ब्रिज, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस स्विच की जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो मुझे लीस्ट रखनी चाहिए। क्योंकि बिकॉज बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस पे जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू वैल्यू चल रही है वो आपकी चल रही है 32768। और अगर मुझे इस स्विच को यूज करना है एज अ रूट ब्रिज, तो मुझे इसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करनी चाहिए। तो स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कैसे करते हैं? कमांड क्या होता है? स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वीलैन, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप वीलैन का नंबर लेके चल सकते हो। तो वीलैन आप अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सा चल रहा है? वीलैन 1। वीलैन 1 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास है, प्रायोरिटी एंड रूट। तो पहले हम बात करते हैं प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट पे। तो अगर आपने प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट कमांड यहाँ पे यूज किया और मैं इस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर देता हूँ 5555। आपने इंटर प्रेस किया, आपको मैसेज क्या मिल रहा है कि आपको अगर नंबर सेलेक्ट करना है
तो आप सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन दीज नंबर्स। इन नंबर्स को ही आप यूज कर सकते हो अगर आपको प्रियोरिटी वैल्यू चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट है, 0 या 4096 8192। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रियोरिटी वैल्यू 4096। एंटर प्रेस किया मैंने। एंटर मैंने प्रेस किया, और अगर मैं यहाँ पे शो स्पेलिंग ट्री टाइप, इसको होस्ट नेम देते हैं। होस्ट नेम क्या है आपका, स्विच टू। तो अगर मैं यहाँ पे शो स्पेलिंग ट्री टाइप कर रहा हूँ, तो ये स्विच आपका इलेक्ट हो गया है एज अ रूट ब्रिज। और थोड़ी देर पहले जो आपका फर्स्ट स्विच था, ये पहले क्या था, स्विच नंबर 1, ये पहले रूट ब्रिज था। बट अगर आप यहाँ पे शो स्पेलिंग ट्री कमांड को फिर से यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। स्विच नंबर 2 आपका इलेक्ट हुआ है एज अ रूट ब्रिज। और ये कैसे इलेक्ट हुआ, बिकॉज आपने यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू चेंज की है। तो आपने जो प्रायोरिटी वैल्यू चेंज की है वो है 4096, पर जो विलेन का नंबर है वो उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी वैल्यू दिख रही है 4097। तो आई होप आपको प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना आया। अगर आपको अपने हिसाब से किसी एक स्विच को यूज करना हो एज अ रूट ब्रिज, तो आपको उसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करनी चाहिए। नो, यहाँ पे कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका रूट आईडी है और ब्रिज आईडी, ये क्या होता है? रूट आईडी और ब्रिज, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? विपिन, अमृता, Yes, sir. ओके। नो, यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे रूट आईडी और ब्रिज आईडी। सो रूट आईडी क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री टाइप कर रहा हूँ, शो स्पैनिंग ट्री में टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है रूट आईडी और ब्रिज आईडी। रूट आईडी का मतलब रूट ब्रिज ब्रिज की प्रायोरिटी वैल्यू, और ब्रिज आईडी का मतलब क्या होता है, उस स्विच की लोकल प्रायोरिटी वैल्यू। तो अभी मैं स्विच नंबर 2 पे हूँ, और स्विच नंबर 2 आपका एक्ट कर रहा है एज अ रूट ब्रिज। और आपने जो प्रायोरिटी वैल्यू यहाँ पे सेट किया है वो है 4096। तो यहाँ पे आपको 4097 दिख रहा है। और इसी स्विच का जो लोकल प्रायोरिटी वैल्यू है वो भी क्या है, 4097। अगर मैं स्विच नंबर 1 पे जाऊँ और यहाँ पे मैं सो स्पेलिंग टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे स्विच नंबर 1 को पता है जो इसका रूट ब्रिज है, इस टोपोलॉजी के अंदर, इस डिजाइन के अंदर जो रूट ब्रिज है उस पे क्या प्रायोरिटी वैल्यू चल रही है। यानी हर एक स्विच को पता होता है कि उसका रूट ब्रिज कौन सा है। तो देखो, आपको जो रूट आईडी यहाँ पे दिख रही है, ये रूट ब्रिज की प्रायोरिटी वैल्यू है। और जो ब्रिज आईडी आप देख रहे हो वो इस स्विच की, स्विच नंबर 2 की लोकल प्रायोरिटी वैल्यू है। तो रूट आईडी और ब्रिज आईडी के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर आपको प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना है, तो आपने कमांड यूज किया है ये, आपने ये कमांड यूज किया है स्पैनिंग ट्री वीलैन, वीलैन का नंबर, प्रायोरिटी वैल्यू, और जो भी प्रायोरिटी वैल्यू आपको सेट करना है वो नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। नाउ अब अगर मुझे कोड जो आप पहले यूज कर रहे थे 32768, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे 32769, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये स्विच आपका रूट ब्रिज नहीं होगा, ठीक है? मैं फिर से ट्राई करता हूँ शो स्पैनिंग ट्री, थोड़ा सा टाइम देगा ये। तो अब सारे स्विचेस पे जो प्रायोरिटी वैल्यू चल रही है वो आपकी सेम चल रही है, 32769। तो अगर मैं शो स्पैनिंग ट्री टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ये आपका रूट ब्रिज अगेन बन गया, क्योंकि सारे स्विचेस पे प्रायोरिटी वैल्यू सेम चल रही है। तो टाइप ब्रेकर है आपका लीस्ट स्विच मैक एड्रेस, लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। एक और ऑप्शन आपके पास है, अगर आपको प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना है, स्पैनिंग ट्री वीलैन, वीलैन 1, और आपने पहले क्या सेलेक्ट किया था, प्रायोरिटी वैल्यू, आपके पास एक और ऑप्शन होता है रूट। तो आपने रूट कमांड लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करो, दो ऑप्शन आपके पास है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अगर आपने यहाँ पे प्राइमरी ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो वो क्या करेगा, वेट मैं स्लाइड ओपन करता हूँ। इस टीपी की स्लाइड आप लोग को शेयर हुई है क्या? ये जो स्लाइड है आपका, ये सीजन ए टू सीजन बी लेवल तक की स्लाइड है। ये एसटीपी की स्लाइड आपको शेयर हुई है, अमृता, विपिन?
यस सर। ओके, तो ये ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर आपने प्राइमरी का ऑप्शन नो, अभी आई थिंक हम लोग, यस, रूट प्राइमरी और सेकेंडरी की हम लोग बात करें, तो अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है क्या प्राइमरी, तो क्या करेगा? प्राइमरी अगर आपका ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वो रिड्यूस कर देगा 8192 फ्रॉम डिफॉल्ट प्रियोरिटी वैल्यू। अगर आपने प्राइमरी सेलेक्ट किया, इसका मतलब मैं प्रियोरिटी वैल्यू डिफाइन नहीं करना चाहता। अगर आपने प्राइमरी सेलेक्ट किया तो वो 8192 को माइनस कर देगा, ओके, फ्रॉम डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू। और अगर आपने सेकेंडरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो वो सिर्फ माइनस करेगा 4096। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब कि अगर आपने प्राइमरी सेलेक्ट किया तो वो इतना माइनस करेगा 8192, और अगर आपने सेकेंडरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ तो 4096 आपको माइनस करेगा। अदरवाइज अब आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू का ऑप्शन जो आपने पहले किया था वो, बट मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। अगर मैं प्राइमरी सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है? अगर मैं प्राइमरी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो शो स्पैनिंग ट्री, प्राइमरी का मतलब वो 8192 को माइनस करेगा। 8192, तो अगर मैं 32, अगर मैं 32769 माइनस 8192 अगर मैं वेरीफाई करूँ 24577, तो अगर मैं शो स्पैन ट्री कमांड को टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? 24577। तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन भी ले सकते हो। Wait, मैं इसको अगेन डिफॉल्ट पे लेके चल रहा हूँ। Wait, 32768। थोड़ा सा वेट करिए कि ये रूट पेज आपका यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि आपने जो प्रियोरिटी वैल्यू है वो आपने डिफॉल्ट यूज किया। वेट, यस, ये आपका रूट पेज नहीं है। और स्विच नंबर 1 क्या है आपका? रूट टच। अब एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ। वेट, तो ये आपका एक स्विच है, स्विच नंबर 1। एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, ये आपका स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच 4, स्विच 5। तो यहाँ पे मैंने एक डिजाइन क्रिएट किया है और इस डिजाइन के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अगर एसटीपी यहाँ पे चल रहा है तो एक स्विच आपका इलेक्ट होगा एज अ रूट ब्रिज। सो इस स्विच को हम लोग यूज कर लेते हैं एज अ रूट ब्रिज, एज अ रूट ब्रिज। अमृता विपिन, स्विच नंबर 1 को मैंने यूज किया है एज अ रूट ब्रिज। कोई भी स्विच अगर आपका रूट ब्रिज होता है तो सर कोई भी इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर स्विच नंबर 1 आपका रूट ब्रिज है तो ये दोनों जो इंटरफेस आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 0/1, ये 0/2, ये ब्लॉकिंग स्टेट में कभी भी नहीं होंगे। यहाँ पे दो पॉइंट आपको दिख रहा है, स्टेटस और रोल। स्टेटस का मतलब ये जैसे आपका स्टेटस का ऑप्शन क्या क्या आता है? फॉरवर्डिंग आता है, ब्लॉकिंग आता है, फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉकिंग। एक आता है अल्टरनेटिव, अभी आपको मिल जाएगा अल्टरनेटिव पोर्ट। तो इन दोनों इंटरफेस का जो स्टेटस होगा वो आपको फॉरवर्डिंग मिलेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको मिल रहा है क्या कि रोल, हर एक इंटरफेस का रोल होता है। तो रोल में आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है? डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो रोल के अंदर ऑप्शन होता है डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड पोर्ट। अभी आप दूसरे स्विच पे वेरीफाई करो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको रूट पोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे रूट पोर्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे अल्टरनेटिव पोर्ट आपको दिख रहा है, अल्टरनेटिव पोर्ट।
सुनो, मैंने कहा जो स्विच आपका रूट ब्रिज बनेगा उसके सारे इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे, और उसका जो रोल होगा इंटरफेसेस का, इनको हम कहते हैं डीपी। डीपी का मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट। सो रूट ब्रिज के जितने भी इंटरफेस होते हैं उनका जो स्टेटस, जो उनका रोल होता है, वो होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब आते हैं बाकी स्विच पे। एग्जांपल लेते हैं स्विच नंबर 5 का। ये जो इंटरफेस है आपका, ये ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर है और ये फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर है। ये आपका स्टेटस, फॉरवर्डिंग और ब्लॉकिंग। तो यहाँ पे रूल क्लियर करते हैं। रूल का मतलब, यहाँ पे रूल क्लियर करते हैं। तो ये जो इंटरफेस आपका ब्लॉकिंग स्टेट का जो पोर्ट है, इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो अल्टरनेटिव पोर्ट। तो यहाँ पे इसका जो रोल होगा वो होगा अल्टरनेटिव पोर्ट। ये जो फॉरवर्डिंग पोर्ट आपको दिख रहा है, फॉरवर्डिंग पोर्ट जो रूट ब्रिज की तरफ जा रहा है, इसको हम कहते हैं, इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है रूट पोर्ट। इसे कहते हैं क्या? रूट पोर्ट। तो ये आपका अल्टरनेटिव पोर्ट हो गया, ये आपका रूट पोर्ट हो गया। स्विच नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल 0/5 है ये 0/6, ये आपका 0/5, ये आपका 0/6, 0/6, 0/5, 0/5, 0/1। तो ये पोर्ट आपका क्या होगा? रूट पोर्ट। जो फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर है, इसका रोल क्या होगा? रूट पोर्ट। ये पोर्ट क्या आपका ब्लॉकिंग के अंदर है, इससे आपका इसका रोल क्या होगा? अल्टरनेटिव पोर्ट। स्विच नंबर 3 पे आते हैं। इस पे ये जो इंटरफेस आपका 0/6 पोर्ट, ये आपका रूट ब्रिज की तरफ जा रहा है। तो ये रूट पोर्ट क्या होता है? ऐसा इंटरफेस जो रूट ब्रिज की तरफ जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ रखता है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए तीन ऑप्शन आपके पास है। मैं आपको बताया था, पहला ऑप्शन क्या होता है? लीस्ट एसटीपी पाथ कॉस्ट। तो ऐसा इंटरफेस जिसके पास रूट ब्रिज की तरफ जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ हो, उसे आप कहते हो रूट पोर्ट। तो ये जो 0/6 पोर्ट है, ये आपका रूट ब्रिज की तरफ जा रहा है, तो इसका जो रोल होगा वो होगा रूट पोर्ट। और जो स्टेटस होगा वो तो आपका फॉरवर्डिंग। नाउ ये जो पोर्ट है आपका 0/5, ये आपका रूट ब्रिज की तरफ नहीं जा रहा है, ये आपका नीचे इधर है, इधर कनेक्टेड है। तो इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे क्या? डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये रूट ब्रिज की तरफ नहीं जा रहा। स्विच नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे इसका जो 0/1 इंटरफेस है, इसे आप क्या बोलोगे? रूट पोर्ट, क्योंकि ये आपका रूट ब्रिज से डायरेक्टली कनेक्टेड है और रूट ब्रिज की तरफ जाने के लिए इसके पास शॉर्टेस्ट पाथ है। ये जो इंटरफेस है आपका 0/5 इंटरफेस, ये रूट ब्रिज की तरफ नहीं जा रहा है, ये इधर कनेक्टेड है। तो इसे आप क्या कहोगे? आप डेजिग्नेटेड पोर्ट। स्विच नंबर 4 पे आते हैं। थोड़ा सा हेल्प करोगे आप लोग, अमृता, विपिन? क्या लगता है ये जो इंटरफेस है आपका, इसे आप क्या बोलोगे? इसका रूल क्या होगा? Root port. रूट पोर्ट। गुड। और ये जो पोर्ट है आपका, ये रूट ब्रिज की तरफ नहीं जा रहा है, Designated port. डेजिग्नेटेड पोर्ट। सो रूट पोर्ट क्या होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है, और फॉरवर्डिंग पोर्ट क्या होता है, अल्टरनेटिव पोर्ट क्या होता है? आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ना अब इस डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो आपने डिज़ाइन बनाया है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो हमने पहले डिज़ाइन क्रिएट किया था एसटीपी को समझने के लिए, उसे उसे क्रिएट करते हैं फिर से। तो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स के लिए हम लोगों ने टोपोलॉजी को चेंज किया है। सिंपल सी टोपोलॉजी बनाएंगे, 3 स्विचेस की टोपोलॉजी है, और इस पे आपने लैब भी परफॉर्म किया हुआ है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई ना कोई, या आप एक काम करो, वेट, मैं केबल को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और केबल को फिर से अटैच करते हैं। तो मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, ये जो स्विच है। अगर मैं यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री की कमांड को यूज कर रहा हूँ, शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पे जो पोर्ट है उसका स्टेटस अभी क्या दिख रहा है? लिस्टिंग। लिस्टिंग आपने देखा था कि ब्लॉकिंग ऑप्शन मिल रहा है आपको, फॉरवर्डिंग ऑप्शन आपको मिल रहा है, और अल्टरनेटिव। यहाँ पे क्या आपका स्टेटस क्या है? आपका लिस्टिंग। थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो ये चेंज हो गया, लर्निंग। तो एसटीपी के सिनेरियो में हर एक इंटरफेस
पहले क्या करता है, पहले वो करता है लिसनिंग। एसटीपी के सिनारियो में हर एक स्विच पोर्ट आपका पहले लिसनिंग करता है, फिर लर्निंग करता है। लिसनिंग टाइमर क्या है आपका, 15 सेकेंड लिसनिंग टाइमर है एंड 15 सेकेंड लर्निंग टाइमर है। तो ये पोर्ट जो आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये इमीडिएटली ग्रीन नहीं होते, ये इमीडिएटली अप नहीं होते। कभी आप रियल स्विच पे केबल कनेक्ट करना, आपको लगाते ही वो पोर्ट आपका ग्रीन नहीं होगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो टाइमर क्या होता है, 30 सेकेंड। वो इंटरफेस क्या करता है, 15 सेकेंड लिसनिंग करता है, 15 सेकेंड लर्निंग। आफ्टर 30 सेकेंड के बाद आपका जो पोर्ट है वो या तो ब्लॉकिंग स्टेट में है आपका, आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, तो ये स्विच बना है रूट ब्रिज। इसके दोनों इंटरफेस का जो स्टेटस है वो फॉरवर्डिंग है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे रखते हैं। ये आपका बना है रूट ब्रिज। अब आते हैं दूसरे स्विच पे। ये जो स्विच है आपका, ये स्विच का एक इंटरफेस जो आपको ब्लॉकिंग स्टेट में वहां पे दिख रहा है डिजाइन के अंदर, शो स्पैनिंग ट्री। ये आपका एक इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर है और एक इंटरफेस आपका ब्लॉकिंग स्टेट। ये कैसे डिसाइड हुआ आपको पता है, कैसे डिसाइड हुआ आपको पता है? तो हमने डिस्कस किया कि जो जो स्विच के इंटरफेसेस होते हैं वो लिसनिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं। लिसनिंग विल टेक 15 सेकेंड एंड लर्निंग विल टेक 15 सेकेंड। आप तो 30 सेकेंड के बाद आप कह सकते हो जो पोर्ट का स्टेटस है वो डिसाइड हो गया कि फॉरवर्डिंग है, ब्लॉकिंग है। ना अब ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेस, ये आपका 0/1, ये आपका ब्लॉकिंग स्टेट में। पॉइंट मेरा ये है कि अगर ये जो इंटरफेस आपका डाउन हो गया, ये 0/0/2 जो आपका स्टेटस क्या दिख रहा है, फॉरवर्डिंग, अगर ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया, तो कितनी देर के बाद ये आपका अल्टरनेटिव पोर्ट जो है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा? ये दूसरे रूट को आप यूज कर सकते हो कितनी देर के बाद। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो पोर्ट है आपका, वेट, शो स्पैनिंग ट्री, ये आपका 0/2 फॉरवर्डिंग पोर्ट के अंदर है, 0/1 ब्लॉक। तो अगर मैं इस 0/2 पे जा रहा हूँ और मैंने खुद ही बोल दिया क्या, शट डाउन, पोर्ट शट डाउन, कुछ प्रॉब्लम आ गई, डाउन हो गया, तो मैंने इंटर प्रेस किया। जैसे आपने इंटर प्रेस किया, अब तो दूसरा इंटरफेस है आपका, शो स्पाइन ट्री। अब ये क्या कर रहा है आपका, लिसनिंग। मैं आपसे कहा था लिसनिंग कितना टाइम लेता है, 15 सेकेंड। अगेन लिसनिंग, लिसनिंग, 15 सेकेंड के बाद वो क्या करेगा, लर्निंग। यानी ये पोर्ट आपकी इमीडिएटली ग्रीन नहीं हो रही है। देखो आपका जो 0/2 इंटरफेस डाउन हुआ है, तो दूसरा इंटरफेस आपका पहले लिस्टिंग स्टेट के अंदर है 15 सेकेंड, देन लर्निंग स्टेट के अंदर है। आफ्टर 30 सेकेंड के बाद वो पोर्ट आपका क्या होगा, फॉरवर्डिंग। बट ये टोटल टाइमर कितना है, टोटल टाइमर आपका 50 सेकेंड। ये ध्यान रखो, 50 सेकेंड। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है क्या, मैक्स एज, मैक्स एज, और क्या है, फॉरवर्ड डिले। सो मैक्स एज का मतलब, अगर ये फॉरवर्डिंग पोर्ट आपका, ये फॉरवर्डिंग पोर्ट था पहले और ये ब्लॉकिंग था, अगर ये फॉरवर्डिंग पोर्ट आपका डाउन हो गया, तो ये पोर्ट आपका इमीडिएटली अप नहीं होता। ये पहले वेट करता है क्या, मैक्स एज 20 सेकेंड पहले वो वेट करता है कि हो सकता है 20 सेकेंड के अंदर वो जो 0/2 इंटरफेस जो डाउन हुआ था वो फिर से अप हो जाए, हो सकता है इन 20 सेकेंड। तो पहले वो 20 सेकेंड वेट करता है, इसे डेड टाइमर इंटरवल आप कह सकते हो, डेड टाइमर कह सकते हो। 20 सेकेंड वो वेट करता है, और अगर 20 सेकेंड के बाद वो पोर्ट अप नहीं हुआ, तो अब ये जो इंटरफेस है आपका 0/1, ये क्या करता है, लिसनिंग एंड देन लर्निंग। टोटल आप ऐड करोगे तो आफ्टर 50 सेकेंड के बाद ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये इंटरफेस आपका वो ब्लॉकिंग से कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्डिंग, और ये आपका तो ब्लॉक हो गया आफ्टर 50 सेकेंड। अमृता क्लियर, विपिन, Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट क्लियर है?
आफ्टर 50 सेकेंड के बाद आपका जो दूसरा अल्टरनेटिव पोर्ट है वो आपका, अब इस टाइमर को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कमांड सिंटेक्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब सी एंड पी कॉन्सेप्ट है। बट मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट होता है। कमांड आप, अगर आपको देखना है तो कमांड आप देख लो। आप स्लाइड आपको शेयर है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट पैकेट से नहीं चलेगा ये सब कमांड। ये सब टाइमर, हेलो टाइमर, फॉरवर्ड, मैक्स ए, ये सब चेंज कर सकते हो। हेलो टाइमर क्या होता है, 2 सेकेंड का होता है। हेलो टाइमर अभी मैं आपको शो करता हूँ। बट आपने फॉरवर्ड टाइम यानी लिसनिंग और लर्निंग आपको पता है, मैक्स एज अभी मैंने आपको बताया 20 सेकेंड का होता है। तो पोर्ट आपका इमिडिएटली अप नहीं होता। टोटल टाइमर कितना देना होता है, 50 सेकेंड। 50 सेकेंड के बाद आपका पोर्ट क्या होता है, जो आपका अल्टरनेटिव पोर्ट है वो आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में आता है। अब एक काम करते हैं, ये जो स्विच है इसका जो इंटरफेस आपने डाउन किया था, इसको आप कर लेते हैं। तो अगेन वो इंटरफेस आपका फॉरवर्डिंग, बट उससे पहले देखो, जैसे आपने पोर्ट को ऑफ किया ना, इमीडिएटली पहले उसने इस अल्टरनेटिव पोर्ट को पहले ब्लॉक किया, यानी वो पहले इसको ब्लॉक करना है, पहले ये डिसाइड हो जाता है। उसके बाद अब दूसरा पोर्ट आपका वो लिसनिंग और लर्निंग कर रहा है, जो फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने वाला है। सो ब्लॉकिंग पहले डिसाइड हो गया, इंटरफेस सबसे पहले ब्लॉक हुआ। तो ये आपका लिसनिंग, देन लर्निंग, और थोड़ी देर के बाद ये पोर्ट क्या होगा आपका, इन फॉरवर्डिंग स्टेट। फॉरवर्डिंग स्टेट। तो आपको, आई होप आपको क्लियर होगा कि 50 सेकेंड के बाद जो है वो आपका जो अल्टरनेटिव पोर्ट है वो फॉरवर्डिंग में जाता है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो आप, ये तो सिर्फ आपने स्विच कनेक्ट किया, कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहला कंप्यूटर मैंने ऐड किया, मैंने केबल अटैच किया यहाँ पे। तो आपको मैंने बताया था एसटीपी के सिनेरियो में हर एक इंटरफेस क्या करता है, लिसनिंग और लर्निंग। यानी अगर मैंने यहाँ पे इस इन डिवाइस को अटैच किया है लैपटॉप डेस्कटॉप को, तो ये पोर्ट पहले क्या कर रहा है, लिसनिंग। तो रियल नेटवर्क के अंदर आप काम कर रहे हो, आपने केबल अटैच किया लैपटॉप से स्विच पे, तो आपने लगाते तो google.com ओपन करना स्टार्ट किया, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सबसे पहले स्विच का इंटरफेस क्या करता है, लिसनिंग, देन क्या करता है, लर्निंग। इमीडिएटली वो फॉरवर्डिंग पोर्ट में नहीं होता है, फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं होता जब आपका ट्रैफिक वो फॉरवर्ड करे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। आफ्टर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद ही आपकी ट्रैफिक प्रोसेस होगी। 30 सेकेंड के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसटीपी का सिनारियो चल रहा है, यहाँ पे एसटीपी चल रहा है आपका। तो जब भी आप एक पोर्ट को यूटिलाइज करोगे, पहले वो लिसनिंग करेगा और लर्निंग करेगा। वो चेक करने की कोशिश करेगा कि आपने इस पोर्ट के साथ स्विच को कनेक्ट किया है या इन डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ। तो जैसे आपने केबल अटैच किया, आपको पता है ये इन डिवाइस है, बट स्विच ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये इन डिवाइस है कि स्विच है, क्या है। आपने केबल अटैच किया, आपको पता है ये इन डिवाइस है, और इन डिवाइस कभी ब्रॉडकास्ट नहीं करता, स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। तो वो लिसनिंग और लर्निंग कर रहा है। 30 सेकेंड के बाद पोर्ट क्या होगा आपका, फॉरवर्डिंग स्टेट। और पॉइंट ये है कि ये टाइमर मुझे क्यों देना हो, मैं 30 सेकेंड तक वेट करना नहीं चाहता। ये तो इन डिवाइस है, ये तो ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा नहीं। ब्रॉडकास्ट जनरेट कौन करता है, स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, हब ब्रॉडकास्ट करता है। इन डिवाइस तो लैपटॉप और डेस्कटॉप तो ब्रॉडकास्ट करते नहीं है। तो मुझे पता है मैंने यहाँ पे इन डिवाइस अटैच किया हुआ है, तो मैं 30 सेकेंड वेट नहीं करना चाहता। 30 सेकेंड में वेट नहीं करना चाहता। ये इन डिवाइस है, मुझे पता है। तो ये इन डिवाइस 30 सेकेंड क्यों वेट करेगा। तो मुझे इस पर्टिकुलर पोर्ट पे जो एसटीपी की प्रोसेस है उसे डिसेबल करना चाहिए। इस पर्टिकुलर पोर्ट पे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मशीन लिया और इसको अटैच करने से पहले मैं किसी भी इंटरफेस पे जा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5, इस पे जा रहा हूँ। और मैंने कमांड यूज किया, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट एंटर किया मैंने। मैंने इंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है मुझे, एक वार्निंग मैसेज मिल रहा है। आपने कमांड यूज किया स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। इस कमांड से मैं क्या कर रहा हूँ, इस कमांड से जो एसटीपी की प्रोसेस है मैं उसको डिसेबल कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर पोर्ट, स्पैनिटरी पोर्ट फास्ट। तो आपको एक मैसेज दे रहे हैं, एक वार्निंग मैसेज क्या दिख रहा है कि पोर्ट फास्ट जो आपने इनेबल किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस पोर्ट पे आपको एक सिंगल होस्ट को ही अटैच करना है। अगर आपने इस पोर्ट के साथ किसी स्विच को कनेक्ट कर दिया, दिस विल क्रिएट कि इस पोर्ट पे एसटीपी प्रोसेस रन नहीं कर रही।
तो आपको एक वार्निंग मैसेज मिल गया। अब आपको पता है कि नहीं, मैं डिवाइस से कनेक्ट करूंगा। तो अच्छी बात है, आपने केबल लिया, आपने केबल लिया और 0/5 पे अटैच किया, इस मशीन पे आपने अटैच किया, और अगर आप यहाँ पे देखो शोज टाइम ट्री, तो ये पोर्ट आपका इमीडिएटली इन फॉरवर्डिंग स्टेट में, कोई लिसनिंग या कोई लर्निंग नहीं, कोई लिसनिंग और कोई लर्निंग यहाँ पे नहीं। पोर्ट आपका इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में है। बट अब अगर गलती से कोई, मान लो कोई स्विच लेके आया नेटवर्क में, पता नहीं था, उसने इस केबल को हटाया और स्विच के साथ अटैच किया, जैसे ही वो स्विच के साथ अटैच करेगा, स्विच क्या करता है, जैसे ही आपने अटैच किया यहाँ पे, देखो जैसे मैं केबल अटैच कर रहा हूँ, केबल अटैच कर रहा हूँ, केबल अटैच करने से पहले आप एक पॉइंट क्लियर करो कि मैं, एक बंदा पर्सन आया, उसने क्या किया, केबल यहाँ से डिस्कनेक्ट किया और उसने केबल को अटैच कर दिया, उस केबल को अटैच कर दिया यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे एसटीपी प्रोसेस रन नहीं कर रही है। तो अगर इधर से कोई ब्रॉडकास्ट आ रहा है, ब्रॉडकास्ट यहाँ पे एंटर करेगा एंड दिस विल क्रिएट लूप इन योर नेटवर्क, दिस विल क्रिएट लूप इन योर नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे एसटीपी प्रोसेस रन नहीं कर रही है। अब तो विपिन क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कोई पर्सन आया और उसने, हो सकता है कोई पर्सन उस डेस्कटॉप मशीन से केबल को निकाले और कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने स्विच पे लगा दिया गलती से, उसको नहीं पता था, दिस विल क्रिएट लूप। तो आपको अगर इससे बचना है तो आपको उसी पोर्ट पे कमांड और यूज करना चाहिए। अगर आपने स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट यूज किया है तो क्या, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री बीपीटी गार्ड इनेबल, बीपीटी गार्ड इनेबल। तो एसटीपी के सिनारियो में बीपीटी पैकेट जो है वो ट्रेवल करते हैं। बीपीटी पैकेट का मतलब, बीपीटी पैकेट का मतलब हेलो टाइमर की मैं बात कर रहा हूँ। हर एक स्विच दूसरे स्विच को एसटीपी के सिनेरियो में हेलो पैकेट भेजता है, और वो हेलो पैकेट का टाइम होता है 2 सेकंड। और ये जो बीपीटी पैकेट है ये सिर्फ स्विच जनरेट कर सकता है। बीपीटी पैकेट कौन जनरेट करता है, स्विच। तो जैसे ही आपने बीपीटी गार्ड यहाँ पे इनेबल किया, अब क्या होगा, जैसे ये इन डिवाइस, ये पर्सन, जो पर्सन है वो आया और उसने केबल को यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया और यहाँ पे लगा दिया। तो ये जो, ये क्या, ये स्विच है, और स्विच क्या करता है, स्विच बीपीटी पैकेट भेजता है, इन डिवाइस नहीं भेजता। तो जैसे ही आप केबल अटैच करोगे, जैसे केबल आप अटैच करोगे, ये स्विच है, ये बीपीटी पैकेट भेज रहा है सामने वाले पोर्ट को, और आपने यहाँ पे क्या इनेबल किया, बीपीटी गार्ड। जैसे आपने बीपीटी गार्ड वहां पे इनेबल किया तो ये पोर्ट क्लियर कर लेगा कि अभी इस केबल को अटैच किया गया है किसी स्विच के साथ, क्योंकि बीपीटी पैकेट कौन भेजता है, स्विच। जैसे उसने डिटेक्ट किया कि ये स्विच है, वो इमीडिएटली इस पोर्ट को क्या करेगा, शट डाउन मोड में डाल देगा। ये देखो, आपका पोर्ट ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया, शट डाउन, या हम इसे क्या कहते हैं, एरर डिसेबल स्टेट, एरर डिसेबल स्टेट। अब जो पर्सन है वो आया, जो पर्सन आया उसने केबल अटैच किया यहाँ से, उसको लगा जो काम करने आया था वो नहीं हो पाया, उसने इन डिवाइस पे लगा दिया, इन डिवाइस पे लगा दिया उसने, ये 0/5 जो इंटरफेस था पे, इस पे लगा दिया। पर देखो आप, ये पोर्ट अभी भी डाउन है, ये पोर्ट आपका अभी भी डाउन है, ये पोर्ट आपका अभी भी डाउन है। ये देखो आपको ग्रीन नहीं दिख रहा, अभी तक वो ग्रीन नहीं हुआ है। तो जो ऑनराइज पर्सन था उसने केबल अटैच किया स्विच के साथ, स्विच क्या सेंड करता है, बीपीटी पैकेट। जैसे बीपीटी पैकेट इस पोर्ट पे हिट किया तो आपने बीपीटी गार्ड यहाँ पे इनेबल करके रखा हुआ है। स्विच ये डिटेक्ट कर लेगा या क्लियर कर लेगा कि आपने अभी इसको कनेक्ट किया है स्विच के साथ, क्योंकि वो बीपीटी पैकेट भेज रहा हो, यहाँ पे बीपीटी गार्ड इनेबल है, तो मैं इस पोर्ट को तुरंत इमीडिएटली डाल दूंगा इन शटडाउन स्टेट। इसे कहते हैं डिसेबल, शटडाउन स्टेट में चला गया। अब उस पर्सन का कोई काम नहीं हो पाया, उसने केबल को हटाया और फिर इस इन डिवाइस पे लगा दिया, बट पोर्ट आपका अभी भी शटडाउन मोड में है। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको अगर इस पोर्ट को अप करना है तो आपको स्विच को कंसोल के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। 0/5 इंटरफेस पे आप जा रहे हो,
और यहाँ पे आप टाइप कर रहे हो क्या, शट डाउन एंड देन नो शट डाउन, शट डाउन एंड नो शट डाउन। अब ये पोर्ट आपका किस फॉरवर्डिंग स्टेट में है। अब वो पर्सन नेक्स्ट डे आया, अगेन मान लेते हैं पर्सन नेक्स्ट डे आया, फिर केबल उसने लगा दिया, अगेन आपका पोर्ट ये कहाँ चला जाएगा, अभी देखो थोड़ी देर में, ये देखो आप, एरर डिसेबल स्टेट में चला गया और अगेन ये पोर्ट क्या हो गया, डाउन। जो भी उसका टास्क था वो नहीं कर पाया, उसने केबल को यहाँ से हटाया और फिर जहाँ पे लगा हुआ था एंड डिवाइस पे लगा के वो चला गया, बट अगेन ये पोर्ट आपका क्या है, शट डाउन है। तो मेरा क्या यही काम है हमेशा, मेरा यही काम है कि मैं रोज स्विच को कंसोल एक्सेस करूँ, एक बार शट डाउन करूँ, फिर नो शट डाउन पोर्ट को फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग स्टेट में लाने के लिए। क्यों अमिताभ विपिन, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। Yes, sir. ये मैनुअल टास्क है तो मेरा यही काम है, मैं हमेशा यही करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरर डिसेबल रिकवरी के लिए हम टाइमर भी लगाते हैं, पैकेट हिसाब ये सब कमांड नहीं चलती, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, एरर डिसेबल रिकवरी के लिए आप कमांड यूज करते हो, आप टाइम इंटरवल लगाते हो कि 60 सेकेंड के बाद ये पोर्ट ऑटोमेटिकली आपका अप हो जाएगा, 60 सेकेंड के बाद। मिनिमम टाइमर आपका 30 सेकेंड होता है, तो आप टाइम इंटरवल भी लगा सकते हो। तो ये आपका पोर्ट फास्ट कॉन्सेप्ट है एंड बीपीटी गार्ड कॉन्सेप्ट है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक हमें और डिस्कस करना है, वो है आपका ईथर चैनल। इस टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करें, अमृता विपिन। Okay, sir. यस सर। विपिन कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ तक। नो सर। विपिन आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, क्या हो गया। सर मैं वीडियो ये बाद में देखूंगा, एक्चुअली थोड़ा बिजी था, ऑफिस का काम चल रहा था। अच्छा ओके ओके, तो जस्ट ज्वाइन कर लिया मैंने अभी। ठीक है। कल कंटिन्यू, कल हम लोग फिनिश करेंगे ईथर चैनल। हमारे पास जो पेंडिंग टॉपिक्स है ना, वो आप लोग क्लियर कर लीजिए। पेंडिंग टॉपिक हमारे पास है वो है, आई थिंक हमने अभी तक नेट डिस्कस नहीं किया है, एसीएल डिस्कस नहीं किया है, और एफएचआरपी, ये हमारे पास पेंडिंग टॉपिक है। अगर कल हमने ये ईथर चैनल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया तो आई थिंक IPv6 तो हमने देख लिया ना। यस सर, कर लिया मैं। ये हमारे पास 3 टॉपिक हैं। ठीक है, नेट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरी सीसीएनए का, पूरे नेटवर्किंग का। ठीक है, हम्म नेट का हम्म हम्म। टॉपिक, तो ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नेट हम राउटर पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं और फायरवॉल पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक आइडिया आप जब आपको यहाँ से मिल जाएगा तो आप इसको फायरवॉल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और सर राउटर। ये नेट मैंने ये घरों में लगता है जो राउटर मॉडम, उसमें भी देखा है मैंने कई हाँ जगह हाँ ऑप्शन। हाँ, कोई भी L3 डिवाइस जो राउटर आपका होता है उसमें नैट कॉन्फ़िगर होता है, जो मॉडेम होता है उसमें पहले से नैट कॉन्फ़िगर होता है, वो पैट वहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, ओके बट ओके। अभी जो नेट जो आप कॉन्फ़िगर करने वाले हो वो आप एक राउटर डिवाइस पे करने वाले हो। ठीक है, यस जिस सर। पे ओके। आप बहुत सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। ओके, ओके ओके। तो कल हम बात करेंगे ईथर चैनल। ये हमारे पास सीजन ट्रेनिंग के अंदर 3 पेंडिंग टॉपिक है और इनको इन पे हमें टोटल टाइम जो देना होगा वो 5 डेज आपको देना होगा। ठीक है, तो ठीक है कल सर। कल सेशन मिला के हो सकता है नेक्स्ट वीक तक हम इसको फिनिश करें। ओके विपिन, अमिताभ, ओके सर। ओके। बाय गाइस, टेक केयर, कल कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट। Okay, sir. गुड नाइट।